जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दो है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी। किसने जीता था? शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, नूरी बेगम ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाजी बेगम ने, ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जो घटना घटा है उस पर विचार करके इस कूट को सरियाना है ना। तो क्वेश्चन 6 कहता है, राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटना के बारे में विचार करना है। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद भगत सिंह की फांसी हुई, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने, ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो ये किससे इसका संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने से। किसको तोड़ने से? नमक कानून को तोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने कहा था, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। इसका आंसर होगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में,
कहाँ की? लंदन में। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपको, है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। तो ये जो है दिया हुआ है, नंबर 1 में महात्मा गांधी, नंबर 2 में जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 में वल्लभ भाई पटेल, नंबर 4 में श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसे कूट के अनुसार सरियाना है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले महात्मा गांधी जी अध्यक्ष के रूप में सरियाने के लिए बोला जा रहा है ना। तो महात्मा गांधी थे, उसके बाद थे श्रीमती सरोजिनी नायडू थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.जी. देवगौड़ा को, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम घटित हुई है? तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले इसको कालानुक्रम यानी कि नंबर 22 से सरियाना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है चौरी चौरा कांड की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो इसे क्रम के अनुसार सरियाना है। तो इसका आंसर होगा आपको सी। इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चौरी चौरा की घटना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, चौड़ाबड़ी ग्लेशियर स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ के मंदिर उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौड़ाबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो इसमें से कौन नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा झेलम नदी। झेलम नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सारनाथ स्थित है। तो दोस्तों सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? तो इसमें से रोग का नाम बताना है जो गेहूं के फसल में होता है। ऑप्शन नंबर ए रस्ट है, ऑप्शन नंबर बी ब्लास्ट है, ऑप्शन नंबर सी टिक्का है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रस्ट। इसका ऑप्शन होगा रस्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसे मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये गलत है, सुमेलित नहीं है ना। इसका बैलेडेला मध्य प्रदेश गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य, इसका आंसर होगा गुजरात। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अभ्रक का उत्पादन करता है? तो अभ्रक का उत्पादन कौन करता है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसे सुमेलित इसमें चुनना है, सुमेलित नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रामागुंडम उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी चितरंजन लोकोमेटिव, ऑप्शन नंबर सी कोरबा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी पिंपरी कीटनाशक दवाएं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिंपरी कीटनाशक दवाएं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते क्रम में इन्हें लिखना है। तो घटते क्रम में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले मिजोरम होगा, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर नागालैंड होगा, फिर उसके बाद सिक्किम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है। तो भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है, तो किसके निकट हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ये हो रहा है चेन्नई के निकट। किसके निकट हो रहा है दोस्तों? चेन्नई के निकट, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है सूर्य के निकटतम ग्रह। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन होगा? तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी बाष्पीकरण गैस, ऑप्शन सी श्यान द्रव, ऑप्शन डी ठोस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्यान द्रव, ऑप्शन नंबर सी। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्यान द्रव। क्वेश्चन नंबर 31 ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कथन का। कथन ए में दिया है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है और इसका कारण है आर। कारण इसका आर जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है। तो इसे कुट के अनुसार सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर होगा आपको 31 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। सही है, सही बात है। और ऑप्शन इसमें दे रहा है आर, तो आर का कहने का मतलब है जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा
ये कह रहा है आर ए की व्याख्या है और ए आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपको, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है। इसमें से चुनना है कि कौन एक सुमिलित है, सही को चुनना है। तो इसमें से सही होगा आपको 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु और ऋतु इटली, ये क्या है आपको सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है, तो माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है। इसमें से सही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 34 में सही चुनना है, तो ऑप्शन आपको दे रखा है हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी है, बेलग्रेड है सीन नदी, कीब जो है डॉन नदी और लाहौर जो है सतलज नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का हैम्बर्ग एल्ब नदी, हैम्बर्ग एल्ब नदी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। पहला ऑप्शन कैलिफोर्निया, दूसरा ऑप्शन केंटुकी, तीसरा ऑप्शन मोंटाना, चौथा ऑप्शन टेक्सास। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केंटुकी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। तो इसमें से चुनना है जो सही नहीं है। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेसाबी रेंज तांबा, मेसाबी रेंज तांबा, ये इसमें सुमिलित नहीं है, इसका ये गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो कितने दिन के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है दिया हुआ 1 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 2 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है 6 माह के अंदर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। तो संविधान का अंग इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें संविधान का अंग नहीं है, इसका आंसर होगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग जो है संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, तो ये सभी हो सकता है। इनमें से इनमें से लोकसभा, इनमें से राज्यसभा होगा दोस्तों, सॉरी ये जो है उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव
सिर्फ जो है राज्यसभा को ही मिलता है। किसको मिलता है? राज्यसभा को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो ये ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो इसका आंसर होगा न्यायिक समीक्षा से। किससे? न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है? तो पहला ऑप्शन कुल सदस्य के संख्या का 1/5, दूसरा ऑप्शन कुल सदस्य का 1/6, तीसरा ऑप्शन कुल सदस्य का 1/10, चौथा ऑप्शन कुल सदस्य का 1/8। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य का 1/10 भाग, 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों जो है किससे संबंधित है? तो इसमें इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन राजस्व वितरण से, दूसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों से, तीसरा ऑप्शन संसद के सदस्यों से, चौथा ऑप्शन केंद्र और राज्यों के संबंधों से। तो इसका आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के संबंध से, केंद्र और राज्यों के संबंध से। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? पहला ऑप्शन 78वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन 91वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन 88वां संशोधन, चौथा ऑप्शन 90वां संशोधन। तो इसका आंसर होगा 91वां संशोधन, 91वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 91वां, 91वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संशोधन का संबंध ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के संबंधों से, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, ऑप्शन सी संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद इसका ऑप्शन होगा संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगला वीडियो में मिलते हैं।